हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे हमारा टॉपिक है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। उससे पहले एक बात और बताना चाहता हूँ गाइस, जो एक्सरसाइज थी कल की वो मैंने पोस्ट कर दी है, उसको आप चेक कर लेंगे। बात कर लेते हैं प्रेजेंट एंड इंडेफिनिट टेंस की। तो जैसा मैंने आपको पहले कहा कि इंडेफिनिट मीन्स होता है अनिश्चित, जिसके लिए मैंने आपको आईडी ग्रुप में लिखा कि रिपीटेड एक्शन इन प्रेजेंट, वर्तमान में जो कार्य बार बार रिपीट हो रहे हों, बार बार पुनरावृत्ति हो रही हो, या फिर हैबिचुअल एक्शन जो कि आदतन संबंधी कार्य होते हैं, या फिर द एक्शंस वी ऑफन डू अगेन एंड अगेन इन अवर लाइफ, या वे काम जिन्हें हम अक्सर बार बार अपनी दैनिक ज़िंदगी में करते रहते हैं, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आते हैं। पहचान के रूप में हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ते हो, एटसेट्रा वर्ड्स आते हैं। तो गाइस यहाँ पर जैसा कि हम जानते हैं कि टेंस के अंदर 3 प्रकार के सेंटेंस यूज होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। तो सबसे पहले फॉर्मूला मैंने यहाँ को स्ट्रक्चर दिया है अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए। अफर्मेटिव के लिए फॉर्मूला है कि एट फर्स्ट बी पुट सब्जेक्ट, आफ्टर देन मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स। गाइस अगर सब्जेक्ट हमारा ही, सी, इट या फिर सिंगुलर नंबर है तो फर्स्ट फॉर्म में हम एस या ई एस वी ऐड कर देते हैं, और अगर सब्जेक्ट हमारा आई, वी, यू, दे या फिर प्लूरल नंबर है तो सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ही आती है, उसमें हम एस ई एस ऐड नहीं करते। बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की, तो उसके लिए स्ट्रक्चर है कि एट फर्स्ट बी पुट सब्जेक्ट, आफ्टर दैट डू नॉट और डज नॉट अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट एंड लास्ट में अदर वर्ड्स। डू नॉट का यूज़ हम तब करते हैं जब सेंटेंस सब्जेक्ट हमारा आई, वी, यू, दे या प्लूरल नंबर है, और डज नॉट का तब करते हैं जब सब्जेक्ट हमारा ही, सी, इट या सिंगुलर नंबर है। उसके बाद गाइस अगर सेंटेंस में कभी नहीं आ जाता है तो कभी नहीं के लिए हम नेवर का यूज करते हैं, और नेवर का यूज करने पर अगर सब्जेक्ट हमारा ही, सी, इट या सिंगुलर नंबर है तो फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस भी लगेगा, और अगर सब्जेक्ट हमारा आई, वी, यू, दे या प्लूरल नंबर है तो फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी। नेक्स्ट बात करते हैं हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। जैसा कि हम जानते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं 2 प्रकार के, फर्स्ट टाइप सिंगल इंट्रोगेटिव एंड सेकंड टाइप डबल इंट्रोगेटिव। फर्स्ट टाइप के लिए फॉर्मूला है कि सबसे पहले हम जो हेल्पिंग वर्ब डू या डज हैं उसको सब्जेक्ट से पहले रख लेते हैं, वो भी सब्जेक्ट के अनुसार। सेंटेंस अगर नेगेटिव है तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगा देते हैं, आफ्टर दैट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स, और एट लास्ट क्वेश्चन मार्क। This pattern will apply only for first type interrogative. If sentence is of second type, we put question word before do or does. थर्ड सेंटेंस अगर सेकंड टाइप का है तो डू या ही पहले हम क्वेश्चन वर्ड की स्पेलिंग रख देते हैं। नेक्स्ट कुछ पॉइंट्स यहाँ मैंने गाइस लिखे हैं। कुछ क्वेश्चन वर्ड्स ऐसे होते हैं जो खुद ही सब्जेक्ट का काम करते हैं, उनमें से प्रमुख हैं हु, इसके अलावा और भी क्वेश्चन वर्ड्स हैं, वो आगे आपको मैं एग्जाम्पल के थ्रू बताऊँगा। तो हु खुद सब्जेक्ट का काम करता है, इसके साथ पैटर्न जो अप्लाई करेंगे वो हम अफर्मेटिव वाला अप्लाई करेंगे। हु खुद सब्जेक्ट का काम करता है तो इसको हम रख लेंगे सब्जेक्ट के स्थान पर, बाकी पैटर्न ऐसे ही रहेगा, लेकिन लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। यहाँ फुल स्टॉप लगता है लेकिन यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। गाइस इसके बाद अगला पॉइंट है कि 4 क्वेश्चन वर्ड्स ऐसे हैं जिनके साथ कोई ना कोई नाउन जरूर आती है, और वो क्वेश्चन वर्ड्स कौन से हैं? विच, हुज, हाउ मेनी एंड हाउ मच, इनके साथ कोई ना कोई नाउन जरूर आती है। नेक्स्ट गाइस की अगर सेंटेंस में अवश्य, जरूर या तो, इस तरह से कोई सेंटेंस आ जाता है, जब सेंटेंस में अवश्य, जरूर या तो ऐसे शब्द आ जाते हैं तो उसके लिए हमने अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट डू या डस का प्रयोग करना होता है, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखनी होती है। कुछ एग्जांपल्स गाइस मैंने यहाँ लिखे हैं। फर्स्ट सेंटेंस से वह फर्राटेदार अंग्रेजी बोलती है, तो पहचान के तौर पर लास्ट में आ गया ती है, इट मीन्स सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हो गया। तो सब्जेक्ट है वह है सी, उसके बाद वर्ब लेकर आएंगे, वर्ब है बोलना स्पीक, लेकिन सी सिंगुलर है तो इसलिए स्पीक्स। क्या? अंग्रेजी, इंग्लिश, और कैसे? फर्राटेदार, फ्लुएंटली। एडवर्ब है, इसको लास्ट में रख लेंगे। यह सड़क कानपुर को जाती है, तो दिस रोड, अब जाने के लिए यहाँ गो का यूज़ नहीं होगा क्योंकि कोई एक स्थान से दूसरे स्थान हो रहा है, बल्कि वो सड़क वहाँ तक जाती है, उसके लिए हम लीड का यूज करते हैं, तो दिस रोड लीड्स टू कानपुर। आतंकवादी बेगुनाह लोगों को मौत के घाट उतार देते हैं, तो द टेररिस्ट किल, क्योंकि अब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो गया, आतंकवादी, यानी कि बहुत सारे आतंकवादियों की बात हो रही है, तो इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रही किल द इनोसेंट पीपल।
ईमानदार व्यक्ति झूठ नहीं बोलता। तो एन ऑनेस्ट पर्सन डज नॉट टेल ए लाई, क्योंकि एक व्यक्ति की बात हो रही इसलिए डज नॉट का यूज करेंगे। प्लूरल होता है तो डू नॉट का यूज करते हैं। वीर पुरुष बार बार नहीं मरते, तो द ब्रेव डू नॉट डाई अगेन एंड अगेन। सच्चे फौजी मौत से कभी नहीं डरते। अब सेंटेंस में अगर कभी नहीं आ जाए तो ट्रू सोल्जर्स नेवर फियर द डेथ, क्योंकि प्लूरल है तो इसलिए फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी। लेकिन अगर सिंगुलर होता है, जैसे यहाँ की मुसीबत कभी अकेले नहीं आती, तो मिस फॉर्च्यून नेवर कम्स एलोन। वह सोमवार को कुछ नहीं खाती है। सेंटेंस में कुछ नहीं आ जाता है तो इसको दो प्रकार से हम बना सकते हैं। एक तो है कि सी डज नॉट ईट एनीथिंग ऑन मंडे, या फिर सी ईट्स नथिंग ऑन मंडे। थैंक यू गाइस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए मैं आगे आपको बताता हूँ। ओके।